से स्ट्राइक किया गया मिराज 2000 जिसने अंदर जाकर के आतंकी कैंप्स को तबाह किया। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं साथ साथ में ये पहली तस्वीरें सामने आई हैं और ये तस्वीरें भी पाकिस्तान की तरफ से रिलीज की गई हैं। इसमें आप देख सकते हैं दरअसल मलबा दिखाया जा रहा है और जंगल है ये पूरा इलाका जहां पर आतंकी कैंप्स बेस्ड हैं। ये भी बता दें हम आपको क्योंकि एक डर था पाकिस्तान में कि भारत की तरफ से कार्रवाई की जा सकती है। पहले ही अंदर शिफ्ट कर लिए गए थे आतंकी कैंप्स, लेकिन फिर भी हमारे इरादों को ये नाकाम करने में बिल्कुल भी सफल साबित नहीं हुए और वही किया भारत ने जो करना था। मिराज 2000 भारत के जो फाइटर जेट्स है ये 12 मिराज आज सुबह 3:30 बजे पाक व्याप्त कश्मीर में गए। वहां पर जो आतंकी टेरर कैंप्स है जैश ए मोहम्मद के, वहां पर उन्होंने बॉम्बिंग की है। 1000 किलोग्राम का बॉम्ब्स इन्होंने वहां पर गिराए हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहां पर डिस्ट्रॉय किया होगा इन्होंने और कितनी ज्यादा तबाही की होगी। पूरे जैश ए मोहम्मद के कैंप्स इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए और ये लोग वापस आ गए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। पाकिस्तान ये तैयार होना चाहिए क्योंकि हम अब बड़े पैमाने पर आएंगे और हम हर एक खून का बदला जरूर लेंगे। एक बहुत ही अच्छी खबर है कि हमने इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हुए मिराज विमानों को रात के समय पाकिस्तान के जो टेररिस्ट कैंप है उनके ऊपर हमला करने के लिए भेजा था, जिसमें उनके ऊपर 1000 kg के बॉम्ब डाले गए, जिससे कुछ टेररिस्ट कैंप भी बर्बाद हुए हैं। ये एक अच्छी खबर है। इससे ये चीज़ यही दर्शाती है कि हमारे पास विल पावर है इंडियन एयरफोर्स को इस्तेमाल करने के लिए, हमारे पास वेपन सिस्टम है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। और पाकिस्तान जिन्होंने टेररिस्ट क्राइम जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे, जो हमारे आर्टिलरी रेंज के बाहर थे, उनको और वो पीछे ले गए थे। लेकिन एयरफोर्स के पास ये कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान में टेरर कैंप कहीं पर भी जाए तो उसे डिस्ट्रॉय करना हमारे कैपेसिटी के अंदर है। तो हमने ये हमारा रिजॉल्व दिखाया हुआ है। उसमें नुकसान कितना हुआ ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन इससे पाकिस्तान और डर जाएगा। तो दुनिया जानती थी भारत बड़ी कार्रवाई कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान नहीं भूला जा सकता, जिन्होंने कहा था कि भारत अपनी आत्मरक्षा को स्वतंत्र है। अमेरिका की तरफ से सबसे पहले बयान सामने आया था। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा और उन्होंने ये बात मानी कि भारत कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है, कुछ बड़ा कर सकता है। और सीधे सीधे क्या ये वही बड़ी चीज है जो भारत की तरफ से सबसे पहले सामने आई है? और इंटेंसिटी क्या है, हमने कितना नुकसान पहुंचाया है दुश्मन को, ये कितना बड़ा आघात है। और लगातार ये पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा 22 फरवरी को इमरान खान ने इस बात का, जब वो मीडिया के सामने आए तो इस बात का जवाब उन्होंने दिया। भारत की तरफ से जो लगातार ये मांग उठ रही थी कि अब हमें बदला चाहिए, इंसाफ चाहिए, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करने की सोचेगा नहीं, रिटेलिएट करेगा, यानी प्रतिक्रिया देने की सोचेगा नहीं, प्रतिक्रिया देगा। और उसके बाद इसी रविवार को कहा कि हम चाहते हैं एक अमन की ओर कदम आगे बढ़ाना, आप हमें सबूत दीजिए, आतंकियों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन भारत ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हमें कुछ और मंजूर नहीं, सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई ही एकमात्र रास्ता है। और देखिए यह हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कैसे यह हमला हुआ होगा। भारत से पीओके आप देख सकते हैं, लगभग समझ लीजिए 40 से 45 किलोमीटर भीतर घुसकर, एलओसी के भीतर घुसकर, क्योंकि आतंकी कैंप्स को पीछे की ओर शिफ्ट किया था पाकिस्तान ने इरादों को भांपते हुए। लेकिन यह काम नहीं आया पाकिस्तान के। हमने वहीं जहां तक इन्होंने अंदर आतंकी कैंप्स को अंदर शिफ्ट किया था वहीं पर घुसकर हमने इनको जवाब दिया है और नेस्त नाबूद किया। 1000 किलोग्राम बम गिराना, अंदाजा लगाइए ये कितनी बड़ी क्षमता है भारतीय वायुसेना की, जिसको कारगर रूप में प्रदर्शित किया गया है भारतीय वायुसेना की तरफ से। अब सरकार की तरफ से आधिकारिक पुष्टि कब होती है, भारतीय वायुसेना की तरफ से आधिकारिक बयान कब जारी होता है, इसका इंतजार रहेगा। लेकिन पहली तस्वीरें, और ये तस्वीरें हालांकि पाकिस्तान की तरफ से जारी की गई हैं,
लेकिन इस बात की गवाही देती हैं कि चोट गहरी है और दर्द छलका है। और दर्द जब छलका है तो फिर इन तस्वीरों के माध्यम से सामने आया है। जो पाकिस्तान दुनिया के सामने अपने बचाव का रोना रो रहा था, वो पाकिस्तान जिसको हमने इस हमले के जरिए जवाब देने का काम किया है पहले पहल। और याद रखिए, ये शुरुआत है अभी, और अभी ऐसे कई हमले के लिए पाकिस्तान को तैयार भी होना चाहिए, क्योंकि एक वॉर पहले ही सोशल मीडिया पर छिड़ चुका था। लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कब जवाब देगी भारतीय सरकार, इंतजार इसी बात का था। लगातार हम अपने सैनिक खो रहे हैं, लेकिन हर एक शहादत का जवाब लिया जाएगा। तो क्या ये उसी शहादत का जवाब है जिसकी शुरुआत हुई है? ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए, हमला एट मिडनाइट, क्योंकि लगभग तड़के भोर में 3:30 बजे इस वाक्य को अंजाम दिया गया, नेस्तनाबूद किया गया। 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। और बड़े स्तर पर जितने आतंकी कैंप्स इस बालाकोट के पूरे इलाके में स्थापित थे, उन सभी आतंकी कैंप्स को हमने तबाह किया। कंट्रोल रूम, जैश ए मोहम्मद का कंट्रोल रूम, वो तबाह किया गया। कई ठिकाने जैश ए मोहम्मद के बर्बाद किए गए। और यकीनन सेना को भी नुकसान पहुंचा होगा, क्योंकि लगातार जनरल बाजवा वहां पर पहुंच रहे थे खुद, और वहां पर जाकर के स्थिति का आकलन कर रहे थे, अपनी तैयारी मजबूत कर रहे थे। बचाव की मुद्रा में पहले ही दिखाई पड़ रही थी पाकिस्तानी सेना, लेकिन हमने उनको यह मौका नहीं दिया और पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया, और डंके की चोट पर दिया है, क्योंकि हमने इस्तेमाल किया फाइटर प्लेन्स का। 12 फाइटर प्लेन्स मिराज 2000, जिनका इस्तेमाल किया गया दुश्मन को उसकी हैसियत बताने के लिए। और यकीनन पाकिस्तान को डर था, खौफ था कि भारत ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि इससे पहले ही पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का बयान आपको याद होगा, जिन्होंने ये कहा था कि अगर पाकिस्तान एक एटम बम फोड़ेगा हिंदुस्तान के भीतर, तो फिर 20 एटम बम फोड़कर हमको नेस्तनाबूद कर देगा भारत। तो अपनी हैसियत का अंदाजा था पाकिस्तान को, और ये डर, ये जो बयान थे, ये वही बताते हैं। और बिल्कुल हमने वैसा ही कारनामा किया है जैसे कि उम्मीद की जा रही थी। जैश के 3 कंट्रोल रूम हमने तबाह किए। बालाकोट, चकोटी में आतंकियों के लॉन्च पैड्स तबाह किए। ऑपरेशन में लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया गया। 1000 किलोग्राम बम, जिनकी क्षमता पूरे इलाके को नेस्तनाबूद करने की है। 200 से लेकर के 300 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। आघात, दर्द पहुंचा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान से ही जारी हुई तस्वीरों के माध्यम से इस बात की पुष्टि होती है। बस देखना यह है कि भारतीय वायुसेना, भारतीय सरकार की तरफ से कब इस पर प्रतिक्रिया इस पर सामने आती है, कब खुलासा किया जाता है कि हमने कितनी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 की है। ये एयर स्ट्राइक है। पाकिस्तान के अंदर जाकर LOC के पार हमने यह हमला किया, चोट पहुंचाई है। 12 फाइटर प्लेन्स की मदद से, मिराज 2000 की मदद से, जो कि इस ऑपरेशन में शामिल थे, और डंके की चोट पर। और 50 मील अंदर जाकर के, ये देखिए जानकारी सामने आ रही है, 50 मील अंदर जाकर के हमने ये हमला किया। मुजफ्फराबाद के बालाकोट में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया भारतीय वायुसेना ने। बड़ा नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को। जैश के 3 कंट्रोल रूम हमने तबाह किए। वो जैश जो कि जिसने पाप किया हमारे 40 सैनिकों की शहादत लेकर, और उस पाप का बदला एक एक कर, चुन चुन कर लिया जाएगा। कैसे होगा ये, सामने है अंजाम। और दूरगामी परिणाम के लिए भी अब पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। और जो पाकिस्तान थर-थर कांप रहा था, दुनिया से लगातार इस बात की भीख मांग रहा था कि हमारा बचाव कीजिए, हमारी सुरक्षा को लेकर के खतरा है। यकीनन खतरा है, बड़े स्तर का खतरा है, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। 50 मील अंदर जाकर हमने नेस्तनाबूद किया दुश्मन के ठिकानों को। मुजफ्फराबाद के बालाकोट में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, और जानकार भी ये कह रहे हैं कि अभी ये शुरुआत है। ANI के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुबह सुबह देश में एक लहर है, धड़कनें बढ़ाने वाली ये खबर है कि क्या वाकई शुरुआत हो चुकी है। टोंक में जो कहा PM नरेंद्र मोदी ने कि पाकिस्तान के पाप का बदला लेगी भारतीय सेना, कब, कहां, कैसे, ये सेना को ही तय करना है। तो क्या जगह का चुनाव कर लिया गया था? बालाकोट ही वो जगह जहां पर आतंकी कैंप्स को निशाना बनाया गया, ध्वस्त किया गया। क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 है
कितने बड़े स्तर पर हमने नुकसान पहुंचाया। और देखिए जरा, पाकिस्तान की सोच में एक परिवर्तन जो देखने को मिला है वो ये कि वो पाकिस्तान जो कि बार बार सर्जिकल स्ट्राइक को नकार रहा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ कह रहा था, वही पाकिस्तान इस बार बदला बदला सा नजर आता है। क्योंकि उसी पाकिस्तान पर जब प्रहार हुआ है तो पाकिस्तान दुनिया के सामने एक बार फिर रोना रोने को तैयार है और दिखा रहा है कि उसे कैसा दर्द, कैसा चोट भारतीय वायुसेना ने पहुंचाया है। क्योंकि पहली तस्वीरें पाकिस्तान की तरफ से ही रिलीज की गई हैं और प्रोएक्टिव मोड में पाकिस्तानी सेना नजर आ रही है। इसके 2 ट्वीट्स जो हैं इस बात की तस्दीक करती हैं, आपको बता दें। पाकिस्तान के मेजर जनरल आसिफ गफूर, उनका ट्वीट जो कि खूब ट्रेंड हो रहा है, उन्होंने ये लिखा था, इंडियन एयरफोर्स वायलेटेड लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तान एयरफोर्स इमीडिएटली स्क्रैम्बल्ड, इंडियन एयरक्राफ्ट गॉन बैक, डिटेल्स टू फॉलो। और उसके बाद उन्होंने कहा, इंडियन एयरक्राफ्ट इंट्रूडेड फ्रॉम मुजफ्फराबाद सेक्टर फेसिंग टाइमली एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स फ्रॉम पाकिस्तान एयरफोर्स रिलीज्ड पेलोड in haste while escaping which fell near Balakot. No casualties or damage. तो इनकार इस बात से जरूर किया है, लेकिन ये भी जानते होंगे कि ये झूठ का पुलिंदा है। क्योंकि हमें जो जानकारी मिल रही है, लगभग 200 से 300 आतंकियों को भारतीय वायुसेना ने मार गिराया, जैश के 3 कंट्रोल रूम तबाह किए गए, बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया गया। और जाहिर तौर पर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1000 किलोग्राम बम किसी इलाके में गिरेगा और वो भी लेजर बम्स, तो फिर उस इलाके का हाल क्या होगा। और ये तस्वीरें, पहली तस्वीरें जो पाकिस्तान की तरफ से सामने आई हैं, वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दुनिया से लगातार पाकिस्तान कह रहा था कि हमें हमारी सुरक्षा को लेकर खतरा है। यहां तक कि यूएन का रुख भी पाकिस्तान ने किया था, लेकिन कहीं से मदद मिलती पाकिस्तान को दिखाई नहीं पड़ रही। और हम अपनी आत्मरक्षा को स्वतंत्र है, ये बात भी साबित होती है क्योंकि हमने पहला हमला किया है और पहला जवाब पाकिस्तान को मिला है। वो पाकिस्तान जिसके वजीर आजम लगातार इस बात की गुहार लगा रहे थे कि हमें सबूत दीजिए, हम अमन का रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं, हमें सबूत दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। भारत ने साफ कर दिया है कि इस पाप पर कोई बात नहीं हो सकती और इस पाप का जवाब मिलेगा। गुनाह किया है तो फिर भुगतने के लिए तैयार रहिए। एक मूड था, एक देश में मांग थी कि जवाब दीजिए और शहादत नहीं, और हमने पहला जवाब दिया है। 12 मिराज फाइटर प्लेन्स की मदद से मिराज 2000 जो कि इस ऑपरेशन का हिस्सा बने। भले पाकिस्तान ने अपने आतंकी कैंप्स को अंदर शिफ्ट कर लिया था, लगातार जनरल बाजवा पहुंचकर एलओसी पर ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी तैयारी कितनी दुरुस्त है, कितनी चुस्त दुरुस्त है पाकिस्तानी सेना, लेकिन कुछ काम ना आया और बड़े स्तर पर चोट पहुंची। और यकीनन पाकिस्तानी सेना को भी, न सिर्फ आतंकी कैंप्स, क्योंकि वहां पर पाकिस्तानी सेना को भी डिप्लॉय किया गया होगा, पाकिस्तानी सेना मौजूद रही होगी सुरक्षित करने के लिए आतंकी कैंप्स को, और ऐसे में उनको भी नुकसान पहुंचा होगा, पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए होंगे। तो ये एक बड़ा नुकसान है पाकिस्तान को। अब सिर्फ इंतजार इस बात का है, क्योंकि याद होगा आपको जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी इससे पहले, तब खुद सेना की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक डिटेलिंग देश के साथ शेयर की गई थी। और हम आपको सुनवाते हैं रक्षा विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं इस ऑपरेशन को लेकर। पायलट्स हैं, उन्होंने ट्री टॉप लेवल पे ये डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट जो है डीप ट्री टॉप लेवल पे उन्होंने गए और पाकिस्तान को पता तक नहीं लगा, उनको भिनक तक नहीं लगी, क्योंकि इनके रडार अवेड करके ये गए। और सिर्फ जब वो अटैक रन में थे, अटैक रन ये होता है कि जब एयरक्राफ्ट अपने लोकेशन पे पहुंचता है तो वो एकदम ऊपर क्लाइंब करता है 90 डिग्री, ताकि जब बॉम्ब छोड़ने से पहले, सिर्फ उसी टाइम पाकिस्तान को पता लगा कि कुछ हो रहा है। और इससे पहले कि पाकिस्तान रिएक्ट करता, ये हमारे जो जहाज है, सारे जानबाज जो हमारे पायलट्स हैं, वो वापस फिर ट्री टॉप लेवल के ऊपर होते हुए वापस हिंदुस्तान के सरहद के अंदर आ गए। तो एक बहुत ही सक्सेसफुल रन रहा और ये एक दर्शाता है हमारे जवानों के, जो हमारे पायलट्स हैं, उनकी ट्रेनिंग का, हमारे एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी का। और आपको पता है कि हमारी एयरफोर्स और पाकिस्तान की एयरफोर्स में बहुत अंतर है। हमारी एयरफोर्स सिक्योरिटी है और हम इसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान का जो रिजॉल्व है पाकिस्तान के खिलाफ कि टेररिज्म आप बंद करें, अगर आप नहीं बंद करेंगे तो हम रिजर्व करते हैं रिटेलिएशन के लिए, और वो आज शुरू हो गया है। अब
पाकिस्तान भी हो सकता है रिटेलिएट करे, अपना ये लोगों को दिखाने के लिए कि देखो जी मैंने भी कुछ किया है। वो मिसाइल स्ट्राइक कर सकता है या एयरफोर्स के स्ट्राइक कर सकता है, या इवन अपने कुछ जो सिपाही हैं, जो लैंड फोर्सेस हैं, उसके साथ कर सकता है। पर भारत पूरा क्षमता है